हेलो शेरबूस, स्वागत है आपका अद्विका शांडिल्य ब्लॉग्स में। तो आज हमारा ये बर्लिन ट्रिप का डे 2 और ये तीसरा एपिसोड है। तो अभी दोपहर का टाइम है, तो अभी हम जो चीज़ें घूमेंगे वो दिखाएंगे आपको, तो बने रहिए हमारे साथ। तो अभी हम फ्रंट साइड खड़े हैं, ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है जर्मनी की बर्लिन में। तो ये जो बिल्डिंग है ये 1894 में बनी थी, 1994 में। और उसके उसके बाद इस बिल्डिंग को बीच में जलाया भी गया था 1933 के आसपास। और उसके बाद फिर मतलब वर्ल्ड वॉर के टाइम भी ये बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुई थी, तो टाइम टाइम से इसको फिर रेनोवेट भी किया गया था। और ये यहाँ पे अगर आप देखो तो सामने लिखा हुआ है देम डॉइशन फॉल्के टू द पीपल ऑफ जर्मनी, जिसका मतलब है। और अगर आप ऊपर देखो तो ऊपर इसके एक गुंबद है, ये पूरा का पूरा गुंबद जो है वो शीशे से बनाया गया है। तो इस गुंबद के थ्रू सारी जो लाइट है वो नीचे जाती है, मतलब नेचुरल लाइट। और यहाँ पे अगर आप अभी देखो तो वहाँ लोग भी घूम रहे हैं, तो आप भी अंदर जा सकते हो, फ्री में जा सकते हो, पर उसके लिए आपको एडवांस बुकिंग करनी होती है। जैसे मैं अभी बुकिंग के लिए पूछ रहा था, इवन मैंने भी मिस कर दिया है एडवांस बुक करना। तो अगर आप अभी देखो तो वहाँ पे लोग घूम रहे हैं, तो आप ऊपर जा सकते हो इस गुंबद में, और नीचे जो पार्लियामेंट्री सेशन चल रहे होते हैं वो भी देख सकते हो, और जो बाहर का नज़ारा है वो भी देख सकते हो। तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है ये भी, और फ्री है। और ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, मतलब यहीं पे वो हम पहले ब्रांडनबुर्ग गेट देख रहे थे, और इसी दूसरी तरफ को ये वो जो एलजीबीटी कम्युनिटी का वो प्राइड परेड और फेस्ट चल रहा है, वो इस दूसरी साइड को है, उस साइड को। इधर बहुत ही अच्छा, मतलब अगेन लश ग्रीन, ये आपको बैठने के लिए घास के मैदान है। और हम ये नोटिस कर रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर कंटिन्यूसली यहीं पे उड़ रहा है, मतलब ये आई थिंक इसी चक्कर में, क्योंकि हम बहुत सारी पुलिस है आज यहाँ पे। ये जो बर्लिन प्राइड और एलजीबीटी परेड और फेस्ट चल रहा है उस साइड, तो इसी वेन्यू पे उड़ रहा है। और जैसे कि मैं पहले बोल रहा था कि ये बहुत बड़ी बात है कि आप जैसे यहाँ पे जर्मन पार्लियामेंट पे, मतलब ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी का फ्लैग लगा है ये राइट साइड को, नीचे भी ऊपर भी, तो ये बहुत हाई लेवल पे मतलब सपोर्ट है जर्मन सरकार की तरफ से, जब जर्मनी की तरफ से। खतरनाक फंक्शन है, मतलब पूरा भरा हुआ है ये जो स्ट्रीट है खचाखच। ये जो परेड है बहुत ही ह्यूज स्केल पे है, बहुत सारे लोग हैं, ऐसा लग रहा है कि सारा बर्लिन यहाँ आ गया है। और बहुत बड़े बड़े ट्रक्स और म्यूजिक, मतलब बहुत लार्ज स्केल पे चल रहा है सारा ये। अभी हम ये यहाँ पे चेक पॉइंट चार्ली पे हैं। तो जब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी हुआ करता था 1947 से लेके 1991 तक, उस टाइम पे बर्लिन भी मतलब दो हिस्सों में बटा था, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। 1945 में जर्मनी की हार के बाद इन चार कंट्रीज़ ने, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रशिया ने जर्मनी को चार हिस्सों में ले रखा था, डिवाइड कर रखा था कब्जा इनके ऊपर चार हिस्सों में, और चार हिस्सों में इन्होंने बर्लिन पे कब्जा कर रखा था। और इन्होंने ये जो कब्जा छोड़ा था ये 1949 में छोड़ा था, और फिर 1949 से 1991 तक ये दो सेपरेट कंट्री रहे, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी, और 1991 में फिर से जर्मनी एक हुआ। तो जैसे यहाँ पे ये बोर्ड भी लगा है, उस टाइम भी होता था कि यू आर एंटरिंग द अमेरिकन सेक्टर, दूसरी साइड से यू आर एंटरिंग मतलब ये रशियन सेक्टर। तो ये चेक पॉइंट चार्ली एक क्रॉसिंग पॉइंट था उस टाइम ईस्ट और वेस्ट बर्लिन के बीच में। यहाँ पे ये बर्लिन वॉल और ये चार्ली चेक पॉइंट के नज़दीक बहुत बड़ा सा ये गुब्बारा है, ग्लोब, इसको उड़ाते हैं। ये अभी तो नहीं उड़ा रहे हैं, और बहुत ही ह्यूज है ये सामने जो दिख रही है ये बर्लिन वॉल है, मतलब ये उस वॉल के रिमेन्स हैं, ये प्रॉपर वॉल है अभी भी। तो कहा जाता है कि बहुत ही मजबूत दीवार होती थी यहाँ पे, बहुत ही मतलब कांटेदार तारों के साथ बनाई होती थी। तो ये उस दीवार का 100 से 200 मीटर लंबा लगभग टुकड़ा है जो बचा हुआ है अभी। क्योंकि वैसे तो क्या था कि जो वो दीवार थी वो तो सारी उन्होंने तोड़ दी थी जब जर्मनी के दोनों हिस्सों को मिलाया था आपस में 1989 और 1990 में, तो सारी तोड़ दी थी। पर ऐसे कुछ स्ट्रेच बचे हुए हैं, जैसे कि कुछ मीटर का है, कहीं पे 1 किलोमीटर का भी बचा हुआ है, या कहीं बिल्कुल ही छोटे छोटे टुकड़े, जस्ट वो एज अ मोनूमेंट रखे हुए हैं, जस्ट हिस्ट्री को याद करने के लिए। तो ये 1990 के टाइम की फ़ोटो कि कैसे फिर लोगों ने शुरू कर दिया था एक्चुअली ये तोड़ना, लोगों के अंदर ही मूवमेंट शुरू हो गया था 1989 में और 1990 में। तो इस तरह से इन्होंने सारा मतलब एंड तक ये मेमोरियल बना रखा है फ़ोटोज़ के साथ। एक्चुअली यहाँ पे एक मैप भी बनाया है जिसमें हम टुकड़े देख सकते हैं। तो
ये ब्रिटिश के पास था, और ये इस साइड वाला टुकड़ा जो फ्रांस के पास, ये अमेरिका के पास, और जो ईस्ट जर्मनी वाला टुकड़ा था वो रशिया के पास था। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि अगर वेस्ट जर्मनी के लोगों को अपनी राजधानी वेस्ट बर्लिन जाना होता तो वो बाई फ्लाइट ही जा सकते थे, क्योंकि सड़क के थ्रू कोई रास्ता नहीं था। बेसिकली इन्होंने यहाँ पे 1933 से लेके, जब हिटलर चांसलर बना था जर्मनी का, तब से लेकर 1990 तक की सारी हिस्ट्री बता रखी है। यहाँ पे भी एक ये मेमोरियल है जो अभी हम नीचे देख रहे थे, उसके ऊपर भी ये 1933 में जब नाजी सरकार सत्ता में आई और हिटलर चांसलर बने, तब उन्होंने जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स थे वो ख़त्म कर दिए। जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे उनको मतलब जेलों में डालना शुरू कर दिया। मीडिया प्रेस की जो फ्रीडम थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी। तो इस पूरी जगह को टोपोग्राफी ऑफ टेरर कहा जाता है। पहले हमने बुंडेस्टाग देखा था, वो एक तरह से लोकसभा थी, मतलब लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और अभी हम जो देख रहे हैं ये बुंडेसरात है। तो बुंडेसरात जो होती है ये अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होता है, जिसमें स्टेट से चुने हुए एमपी जाते हैं। ये जर्मनी की राज्यसभा है। अभी हम इस युवान में आए, ये बड़ी कोजी सी है अंदर से, मतलब इसकी जो सीट्स हैं बड़ी नज़दीक है, बड़ा कोजी वाली फीलिंग आती है इसमें। अभी हम ये एक बर्लिन वॉल का बड़ा स्ट्रेच देखने के लिए आ गए हैं। इसको ईस्ट साइड गैलरी बोलते हैं। ये लगभग 1.25 किलोमीटर लंबी दीवार है। ये इस तरह दीवार के शुरू में ही यहाँ पे किसी भाई ने तिरंगा बना रखा है, मतलब लोगों ने वैसे भी इस पर पेंटिंग कर रखी है, और यहाँ पे उसने अपने नाम भी लिख रखा है। तो थोड़ा चलते हैं आगे, देखते हैं इसको, बॉल को। तो ये जो बॉल है, मतलब इस जगह पे, ये बिल्कुल स्प्री नदी के किनारे है। ये बिल्कुल मेन स्ट्रीम है स्प्री नदी की। जो पहले हम देख रहे थे वो छोटी छोटी कैनल्स थी उसकी, यहाँ पे बिल्कुल मेन नदी है स्प्री, और उसी के साथ में ये वो ईस्ट साइड गैलरी वाली बॉल है। ये बहुत सही एम्बियंस है यहाँ पे, नदी के किनारे भी फुल यहाँ पे भरी पड़ी है नदी भी साथ साथ, और ये साथ साथ ऊपर की तरफ ये बर्लिन वॉल चल रही है। ये लगभग 1.25 किलोमीटर तक लंबी शिप चल रहे हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास क्रूज राइड्स। अभी हम उस तरफ जाएंगे आगे, वहाँ पे वो डबल डेक ब्रिज है वो देखेंगे, और ये बेहद खूबसूरत और पुराना ब्रिज है। इसका नाम है ओबरबाउम के। ये डबल डेक ब्रिज है। तो जो नीचे का डेक है इसके ऊपर से गाड़ियाँ जाती है, और ऊपर वाले पे मेट्रो चलती हैं। और अगर आप बीच में देखो तो इसमें नीचे और ऊपर वो बने हुए हैं, बैरियर बने हुए हैं। तो ये 19th सेंचुरी का ब्रिज है। तो उस टाइम पे मतलब जैसे जो शिप आते थे यहाँ पे, उनसे टोल कलेक्ट करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता था। तो इसमें बैरियर होता था यहाँ पे। और जब बाद में मतलब ये बर्लिन वॉल टूटी तो ये बिल्कुल बर्लिन वॉल के साथ है। तो ये ब्रिज भी मतलब एक सिंबल ऑफ यूनिटी बन गया, मतलब नहीं तो ये भी बंद रहता था। तो इस ब्रिज में एक ही पोर्शन है जहाँ से ये शिप जो है क्रॉस करते हैं, बाकी जो हिस्से हैं वो वैसे ही आर्क शेप में है। तो ये हिस्सा ही मतलब टोल बैरियर की तरह काम करता था। जैसे इस सिटी के अंदर कोई शिप आ रहा है तो उसको ये टोल चार्ज करते थे 19th सेंचुरी में जब से बना है। इसी ब्रिज से हमें वो दूर स्प्री नदी में जो मॉलिक्यूल मैन बनाए हैं, ये 30 मीटर ऊंचे मेटल से जो बने हैं, इनको मॉलिक्यूल मैन बोलते हैं। ये भी एक जगह है विज़िट करने के लिए। तो फिलहाल तो हम यहीं से देख रहे हैं, अगर कल टाइम लगा तो देखेंगे इन्हें भी। अभी 9 बज गए हैं तो हम सोच रहे हैं आज का दिन यहीं ख़त्म कर देते हैं मतलब। तो पिछले कल लास्ट वीडियो में तो हम इंडियन खाना खाने के लिए नहीं जा पाए थे, घर पे ही मंगवाया था हमने ताजमहल से। अच्छा था उनका खाना भी। आज हम सोच रहे हैं कि एक नमस्ते करके रेस्टोरेंट है, सबसे ज़्यादा रेटिंग है उसकी, वहाँ चल के देखते हैं कैसा है उनका खाना। तो यहाँ पे ये युवाहन का ट्रैक जो है वो बाहर है, मतलब यूजली अंडरग्राउंड होता है, पर अगर आप देखो तो सारा का सारा ट्रैक जो है वो लोहे से बना हुआ है। और ये जो ट्रैक है मतलब ये युवाहन जो है वो 120 साल पुरानी है, उससे भी ज़्यादा है। ये मुझे स्पेशली ट्रैक लग रहा है जो ये युवान है, छोटी छोटी युवान है, मतलब चौड़ाई में भी ऊंचाई में भी। अगर आप ये स्टेशन देखो ये भी छोटा सा है मतलब। तो अभी हम पहुँच गए हैं नमस्ते जो इंडियन रेस्टोरेंट है उसके साथ बाहर, और दिख रहे हैं काफ़ी लोग। तो चलते हैं, ढूंढते हैं। पहले तो टास्क है कि जगह ढूंढो क्योंकि हमने टेबल वगैरह कुछ बुक नहीं किया है।
तो अभी हमने नमस्ते में जो यहाँ इंडिश रेस्टोरेंट है वहाँ पे खाना खाया, बहुत अच्छा था। तो पहले ही जाते हुए उन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक दिए कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद मस्त वो पापड़ दिए डिफरेंट चटनीज़ के साथ, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री मस्त। उसके बाद हमने 2 मलाई कोफ्ते, 2 पनीर मखनी मंगाए, नान और फिर भटूरे और जो राइस थे वो कॉम्प्लीमेंट्री थे। तो मतलब जो उनकी क्वालिटी थी, जो क्वांटिटी थी, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। और मतलब जो बिल है वो भी बहुत मतलब जायज़ रेट है। उसके बाद उन्होंने मतलब हमें 3 चाय भी पिलाई उसके बाद। तो सब मिला के मतलब हमने 62 यूरो दिए। तो मतलब मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि अगर आप 4 डिश लो कहीं पे भी जाके, जैसे मान लो हमने 4 यहाँ ली, तो आपको वैसे ही मतलब 60-65 यूरो वैसे हो जाते हैं। उसके अलावा हमने बहुत सारा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री शुरू में चीज़ें, एंड में चाय वाय। तो जो क्वालिटी, क्वांटिटी और जो प्राइस मतलब बहुत मस्त, मतलब और मतलब बनता है इनका नंबर 1 होना जो बर्लिन में, क्योंकि इनकी आप गूगल पे रेटिंग देखो तो ये नंबर 1 है, तो ज़बरदस्त है। आप यहाँ आओगे तो रेगरेट नहीं करोगे। बस एक चीज़ है, एक टिप है कि ये रिज़र्वेशन के बिना थोड़ा वो करते हैं, आनाकानी करते हैं कि आप रिज़र्व कर लो टेबल। तो ऐसा नहीं कि जगह नहीं होती, जगह थी अभी, पर बोलते कि रिज़र्वेशन हो तो हमें आइडिया लग जाता है कि कितना मतलब बनाना है, कुक करना है, ये वो। तो बस रिज़र्वेशन कर लो, और इसके अलावा बहुत मस्त है सब इनका। तो बस आज का दिन अब हमारा यहीं ख़त्म हो रहा है। तो आज हमने खूब चीज़ें देखी, खूब मॉन्यूमेंट्स देखे, हिस्टोरिकल बर्लिन वॉल से लेके बाकी भी सारी चीज़ें, मतलब हिस्ट्री की, और बहुत अच्छा लगा। तो आज का दिन बहुत ही रिच था और थोड़ा टायरिंग भी था, क्योंकि अभी लगभग 11:30 बज गए हैं। तो बस अभी हम खा पी के होटल सोने जा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। जय हिंद, चूज़।